जय हिंद बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे। मैं ऋषभ मोटिल आप सभी का श्याम जी एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे हम जानते हैं बच्चों, विज्ञान कितने भाग होते हैं? विज्ञान के 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है बच्चों? भौतिक विज्ञान होता है। दूसरा भाग क्या होता है बच्चों? रसायन विज्ञान होता है। ठीक है। और तीसरा भाग क्या होता है बच्चों? जीव विज्ञान होता है। ठीक बच्चों, तो आज हम लोग बच्चों भाग 1 मतलब कि बच्चों फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों। तो उसके विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक बच्चों, जैसे कि बच्चों हमने आपसे बताया था कि जो हमारा चैनल है श्याम जी एकेडमी, ठीक, इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 9, 10, 12, 11, 12 कि गणित और विज्ञान पढ़ाया जाएगा। ठीक बच्चों, तो आज हम लोग हमारी पहली क्लास आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बच्चों कक्षा 10 की विज्ञान। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों समझते हैं। बच्चों पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक बच्चों, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों प्रकाश क्या है। ठीक, अगर हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि प्रकाश क्या है। तो बच्चों प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, क्या है बच्चों? एनर्जी है। क्या है बच्चों? एनर्जी। ठीक है, प्रकाश क्या है बच्चों? एक प्रकार की ऊर्जा है। यह जिस वस्तु में पड़ती है वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक, हम ये कह सकते हैं बच्चों ये हमारे आँखों में, ठीक, ये आँखों में क्या करती है? आँखों में संवेदना, आँखों में संवेदना संवेदना उत्पन्न करती है बच्चों। क्या करती है? उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ऊर्जा हमारे आँखों में क्या करती है? संवेदना उत्पन्न करती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारे आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक बच्चों, तो यहाँ परिभाषा लिख दे रहे हैं। बहुत सरल परिभाषा है। क्या लिख सकते हैं बच्चों? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक, जो हमारे आँखों में हमारे आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है बच्चों। ठीक है, हमारे आँखों क्या करती है बच्चों? संवेदना उत्पन्न करती है। अथवा करके एक परिभाषा और लिख सकते हैं बच्चों आप। और क्या हो जाएगा परिभाषा? हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, ऊर्जा है। यह जिस वस्तु में पड़ती है, जिस वस्तु में पड़ती है वह वस्तु दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश क्या है बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारे आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है बच्चों। यह हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या जिस वस्तु में पड़ेगी बच्चों वस्तु हमें दिखाई देगी। ठीक है, बहुत ही सरल परिभाषा बच्चों। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने कहा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, ये ऊर्जा कहाँ किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रकाश के
परिवर्तन परिवर्तन के आधार पर ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के आधार पर बच्चों स्रोत, ठीक, स्रोत की जो प्रकार हैं बच्चों कितने हैं, वो दो हैं। पहला क्या हो जाएगा बच्चों, आप जानते हैं, पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक बच्चों। और दूसरा क्या हो जाएगा, अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्या हो जाएगा, दीप्त, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, अदीप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, दीप्त क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, हम कह सकते हैं वे प्रकाश के स्रोत जो स्वयं से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वे प्रकाश के स्रोत जो स्वयं से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं बच्चों, वे प्रकाश के स्रोत, ठीक है, वे प्रकाश के स्रोत जो स्वयं से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, ठीक, उत्सर्जन करते हैं, ठीक, उन्हें उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं प्यारे बच्चों, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझ रहे हैं बच्चों, मतलब कि जो स्वयं से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जो स्वयं से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहेंगे बच्चों, दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। जो स्वयं से ऊर्जा का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहेंगे बच्चों, दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे, ठीक है। जो अपने अंदर से ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे बच्चों, दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे, ठीक। जैसे अगर बच्चों उदाहरण की बात करा जाए, उदाहरण क्या हो जाएगा, तो आप बच्चों जानते हैं सूर्य जो है, सूर्य बच्चों अपने से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, किसी और से ऊर्जा लेता है क्या बच्चों, नहीं लेता है। विद्युत बल्ब हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बच्चों, मोमबत्ती हो जाएगा बच्चों, मोमबत्ती हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है बच्चों, अपने से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, इसे क्या कहेंगे बच्चों, दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे, ठीक है। अदीप्त क्या हो जाएगा बच्चों, अदीप्त मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऐसे प्रकाश के स्रोत जो स्वयं से ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, जो स्वयं से ऊर्जा का उत्पन्न नहीं करते हैं बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है बच्चों, जो दीप्त से ऊर्जा लेते हैं, इनसे ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे, ठीक है। जो दीप्त से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जो दीप्त से ऊर्जा लेते हैं बच्चों, उन्हें क्या कहेंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे, ठीक है। आप जानते हैं बच्चों, जिस पृथ्वी में हम रहते हैं, क्या इस पृथ्वी का अपना ऊर्जा है, क्या अपनी लाइट है, नहीं बच्चों। किससे ले रहा है, सूर्य से ले रहा है। चंद्रमा का है बच्चों, नहीं, चंद्रमा भी सूर्य से ले रहा है, ठीक है। अगर कांच से बच्चों प्रकाश रिफ्लेक्स होती है, कांच से प्रकाश टकरा के परिवर्तित होती है, तो क्या बच्चों कांच प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है क्या, नहीं बच्चों। किससे ले रहा है, किसी और से ले रहा है। किससे ले रहा है बच्चों, दीप्त से ले रहा है। किससे ले रहा है, दीप्त से ले रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। इसकी परिभाषा हो जाएगी, वे प्रकाश के स्रोत जो स्वयं से ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण की बात किया जाए तो उदाहरण हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, पृथ्वी। क्या पृथ्वी का अपना प्रकाश है, नहीं बच्चों। चंद्रमा हो जाएगा बच्चों, मेज, ठीक, मेज में प्रकाश चक्राती उससे निकलती, क्या हमको प्रकाश मेज से निकल रहा है क्या बच्चों, नहीं ना, मेज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांच आदि,
ठीक बच्चों, आदि, ये सब क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक बच्चों, क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक, तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। खोई खोए से है, हो गया बच्चों, आइए आगे देखते हैं। प्रकाश, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? प्रकाश। ये कौन है? प्रकाशवा है। प्रकाश, ये कौन है बच्चों? प्रकाश है। ठीक, प्रकाश है। देखिए बच्चों, अगर हम प्रकाश पढ़ रहे हैं तो सबसे अब क्या का पढ़ेंगे हम लोग? प्रकाश के गुण क्या होते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि लाइट, प्रकाश जो होती है वो क्या चलती है बच्चों? एक सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है बच्चों? एक सीधी रेखा में। पहला गुण क्या हो जाएगा बच्चों? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक बच्चों, प्रकाश कैसे चलती है बच्चों? सीधी रेखा में चलते हैं। हमें क्या बात कर रहे हैं? प्रकाश से गुण बात कर रहे हैं। ये प्रकाश जो है ना, इसके गुण के बारे में बात कर रहे हैं ना बच्चों। तो प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? निर्वात में। क्या बच्चों? निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक बच्चों, निर्वात मतलब जहाँ बच्चों वायु ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्वात। वहाँ प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है बच्चों। ठीक, उसके बाद बात करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। ठीक है, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है बच्चों, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य जो होता है बच्चों वो कितना होता है? वो होता है कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक बच्चों, जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है वो कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करते हैं, अब बात करते हैं बच्चों क्या हो जाएगा? प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए, चलने के लिए किसी माध्यम की, किसी माध्यम, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। क्या बच्चों? प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या कहेगा प्रकाशवा? क्या बोलेगा? ए मनोज भाई, हम कतई लेते चलो। ठीक है, उसको किसी माध्यम की आवश्यकता होगी? नहीं बच्चों, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? इसके बाद हो जाएगा, ठीक है, चमकदार सतह, चमकदार सतह में प्रकाश का क्या होता है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, चमकदार सतह में प्रकाश क्या होता है बच्चों? परावर्तन होता है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? उसके बाद क्या हो जाएगा? जब प्रकाश बच्चों किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो क्या होता है बच्चों? जो उसकी चाल, चाल व दिशा, दिशा क्या हो जाती है? अब बदल जाती है। बदल क्या हो जाती है बच्चों? बदल जाती है। जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है ना बच्चों, तो उसकी चाल की दिशा क्या होती है बच्चों? चाल और दिशा बदल जाती है। ठीक बच्चों, तो देखिए बच्चों, अगर हमसे कोई पूछ लेता प्रकाश का गुण क्या है, तो देखिए सीधी भाषा में बच्चों प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, निर्वात प्रकाश के चाल 3 × 10⁸ होता है बच्चों। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य 4 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। कहीं कहीं 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 दिया होता है। ठीक बच्चों, ठीक,
और उसके बाद प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चमकदार सतह में प्रकाश क्या होता है बच्चों? परावर्तन होता है। और ठीक, जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसका चाल और दिशा क्या हो जाता है बच्चों? बदल जाता है। ठीक है, तो आप बच्चों इसको लिख लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक, तो फिर किस बात का संकोच है मेरे प्यारे रसगुल्लो? आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए बच्चों। ठीक, जितना हो सके आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अब शेयर बहुत ही ज़्यादा कीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक बच्चों, ठीक, तो आज यहीं तक हमारी क्लास रहेगी। कल बच्चों इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है, 4 नंबर का आता है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, नमस्कार, टाटा, बाय बाय। ठीक बच्चों।